भारत में डीप स्टेट कैसे काम कर रहा है इससे समझिए। ये जो 7 पत्रकार आप देख रहे हैं ना, ये पिछले 15 दिनों से अमेरिका में हैं जॉर्ज सोरोस के इनविटेशन पर। जो भी लोग जॉर्ज सोरोस को थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस वर्तमान भारतीय सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कई बार उन्होंने अनाउंस किया है कि वो भारत में डेमोक्रेसी के नाम पर बिलियंस डॉलर खर्च भी करना चाहते हैं ताकि भारत में डेमोक्रेसी वापस लौट आए। उनको ऐसा लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। कश्मीर को लेकर वो बयान दे चुके हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर वो बयान दे चुके हैं। ये जो पत्रकार अमेरिका में गए हुए हैं, ये जो न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं ममडानी, उनके सपोर्ट में पोस्ट लिख रहे हैं अमेरिका में जाकर। ममडानी को फाइनेंशियल बैकअप जॉर्ज सोरोस की तरफ से है और जो कट्टर इमाम हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से ममडानी को बैकअप दिया जा रहा है न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जो पत्रकार 7 पत्रकार गए हैं, ये एक तो जॉर्ज सोरोस के बुलाने पे गए हैं, दूसरा जिसको जॉर्ज सोरोस फाइनेंशियल बैकअप दे रहा है ये उसके सपोर्ट में पोस्ट लिख रहे हैं। अब दूसरी बात पे आते हैं। कांग्रेस इस समय एक पोस्ट खूब शेयर कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने LIC के थ्रू $3.9 बिलियन अडानी को दे दिए उसकी सहायता करने के लिए। इस पोस्ट को 2 पत्रकारों ने लिखा है, उसमें से एक का नाम है रवि नायर। रवि नायर OCCRP नाम के एक संगठन में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इस संगठन को फंड किया जाता है जॉर्ज सोरोस का जो संगठन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा। मतलब यहां पर भी जॉर्ज सोरोस का लिंक आ जाता है। जॉर्ज सोरोस जिस संगठन को फंड करते हैं उसका पत्रकार यह लिखता है कि भारत सरकार ने अडानी को $3.9 बिलियन दिए हैं, जबकि LIC इस बात को रिजेक्ट कर रही है। मतलब यहां पर भी जॉर्ज सोरोस का लिंक है और यह भी वर्तमान भारत सरकार के खिलाफ में जाता है। मतलब इस पूरी की पूरी घटना का कहीं ना कहीं से आप कनेक्शन पाएंगे जॉर्ज सोरोस के साथ। वो जॉर्ज सोरोस जो भारत में डेमोक्रेसी के नाम पर भारत की सरकार को बदलना चाहता है, भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उसका कहना है, क्योंकि उसे नहीं पसंद है कि जो वर्तमान की भारत सरकार है वो शायद भारत के हित में काम कर रही है या उसे व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं आ रही होगी। ये सारे लोग, ये 7 पत्रकार, जो आर्टिकल लिखा गया उसके पत्रकार, ये सब जॉर्ज सोरोस से कहीं ना कहीं से संबंधित हैं। रवि नायर के कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्होंने राहुल गांधी को एक पुस्तक भी गिफ्ट की थी जो कि राफेल पर आधारित थी, जिसका सच अब हमारे सामने आ ही चुका है। तो ये प्रमाणित करता है कि ये सब भारत के डीप स्टेट के पार्ट हैं जो कहीं ना कहीं से भारत को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब का लिंक एक ही व्यक्ति पर जाकर टिकता है, वो है जॉर्ज सोरोस। बाकी अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं।